नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता आप सबका स्वागत करती हूँ डे 4 में। दोस्तों, अभी तक हमने अपने कमर के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, अपनी कमर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, अपनी विल पावर को गेन करने का। तो अब हमारा जो शरीर है, जो हमारी कमर है, वह हर एक अभ्यास को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, जिन अभ्यासों को हम करने में अक्सर डरते हैं। तो ठीक है, आज के जो अभ्यास हैं, आप अगर इन अभ्यासों को इजीली कर पाते हैं तो आप समझिएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर आप इन अभ्यासों को आज नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि डे 1 से हम अभ्यासों को करते हुए आ रहे हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। आप उस तरीके से नहीं उन अभ्यासों को कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यह एक फुल पैकेज है। अभी हम हर दिन 5-5, 10-10 मिनट करके इन अभ्यासों को कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन बाद आपको इन सब अभ्यासों को एक साथ करना है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन अभ्यासों को करने में, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में आप इन सब अभ्यासों को आराम से कर लेंगे। तो चलिए, हमें कितना आया और हमारे शरीर ने कितनी विल पावर गेन करी है, यह हम आज पता करेंगे। तो इसे पता करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर लेट जाएंगे। ठीक है, आपको इजीली मैट पे लेट जाना है। बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपको तनाव नहीं देना है। यह मैं आपसे डे 1 से कहते हुए आ रही हूँ। आप जितने अच्छे से अपनी बॉडी को हैंडल करेंगे, बॉडी उतना अच्छा आपका साथ देगी। ओके, तो आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फैलाना नहीं है। ठीक है, जितना आपकी कमर है, कमर के ही सिधाई में आपको अपने पैरों को रखना है और इस तरह से आपको रखना है आपकी हिप्स के वहां पे। ठीक है, दोनों हाथ आपके बिल्कुल जमीन पे रहेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी पूरी बॉडी को, ठीक है, ऊपर की ओर को उठाना है। और जो आपके हाथ हैं, आपके हाथ और आपके पैर, ये आपके लिए एक स्तंभ का काम करेंगे। ठीक है, जिसके सपोर्ट से आप अपनी बॉडी को ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है, सर आपका जमीन पे ही रहेगा। जितना आप उठ सकते हैं उतनी ही आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी को ऊपर उठाइए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आप देखिए, जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको अपनी कमर पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला होगा। ठीक है, हम जब इस प्रकार से करते हैं तो जो सेतु बंधासन होता है, यह हमारे कमर के लिए एक रामबाण का काम करता है। ठीक है, यह हमारी कमर की मजबूती को बढ़ाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पर बढ़ाता है। ठीक है, तो एक बार फिर करेंगे। अब हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डाउन होना है आपको। ठीक है, एक बार फिर अपनी बॉडी को अप करेंगे, लेकिन अब हम सेकंड के साथ इसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अगेन अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ओके, 3 डाउन हमने सेकंड के साथ होल्ड करके किया। अब हम एक फ्लो के साथ करेंगे। जब हम फ्लो के साथ कोई भी चीज करते हैं तो जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह इंप्रूव होती है। ठीक है, जब हम होल्ड करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब आप एक फ्लो के साथ करते हैं तो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी पर बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यह था हमारा पहला अभ्यास जिसे हमने होल्ड करके और फ्लो में किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, इसे करने के लिए आप आराम से पेट के बल आ जाएंगे। ओके, तो पेट के बल आपको आ जाना है।
आप इस तरह से आ जाएंगे। दोनों हाथ को आपको अपने चेस्ट के वहां पर रखना है, दोनों पैर आपके पीछे मिले हुए। और अब आपको श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को अप करना है। यह हम भुजंगासन करने जा रहे हैं। ठीक है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, देखिएगा कैसे करना है। श्वास भरते हुए शरीर को अप। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरी सांस खाली करते हुए डाउन। चलिए अगेन ब्रीथ भरते हुए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डाउन। चलिए एक बार फिर करेंगे। श्वास भरते हुए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डाउन। ओके, अब हमने होल्ड करके कर लिया। अब हम इसे फ्लो में करेंगे। देखिए मैं आपको अभ्यासों को फ्लो में इसलिए करा रही हूँ कि जो आपकी कैपेसिटी है वो आपकी बढ़े। ठीक है, तो इसलिए हम इन चीजों को कर रहे हैं। और अगर जो लोग ना कर पाए फ्लो में तो कोई बात नहीं है, वो ये ना सोचे कि उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा कमर पे, उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। आप फ्लो में ना कर पाए तो आप इसे होल्ड करके भी कर सकते हैं। आपको फायदा दोनों ही स्थिति में होना है। ठीक है, आपको अपने माइंड को ये कमांड नहीं देनी है कि अगर मैंने फ्लो में नहीं किया तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने माइंड को बिल्कुल भी नेगेटिव कमांड नहीं देनी है। आप अपनी पूरी ईमानदारी से इन अभ्यासों को करिए। आप देखेंगे जब हम ईमानदारी से कोई भी चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको हमेशा बहुत ही अच्छा मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब फ्लो में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये था हमारे आज के अभ्यास। ठीक है, जिनको आपको आराम से मैट पे करना है। अगर आपको अभ्यास करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपका पेन बढ़ता है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपने डे 1 से इन सब अभ्यासों को फॉलो किया होगा तो आपको आज पेन नहीं होगा। और इवन जब आप इन अभ्यासों को करेंगे तो कुछ समय बाद आपको आज अपनी कमर पे बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा और आपको आज खुद लगेगा कि यार रियल में मेरी जो कमर है वो सही हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल के सेशन पे। कल हमारा इस सीरीज का सबसे लास्ट डे है और जो कल की क्लास है वह बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि कल हम कोई 1 या 2 नहीं, कल हम एक फुल पैकेज करेंगे अपने कमर दर्द को सही करने वाले आसनों का। तो कल की क्लास को मिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।